गुड डे स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का। तो उसी के आगे हम आप प्रोसीड करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में हमें नियर बाय अगर आप IIT JEE के लिए या फिर नीट के लिए अगर फिजिक्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो टोटल नियर बाय कुछ रेफरेंस बुक में इधर उधर हो सकता है नंबर, नियर बाय हम पकड़ कर चल सकते हैं कि 24 टॉपिक्स हैं। ओके, मेन अगर सब टॉपिक मिलाकर अगर हम देखते हैं 11th और 12th मिलाकर तो 24 to 25 टॉपिक्स हैं। ये नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ कि वेरियस बुक्स में वैरी होता है, कम या ज्यादा होता है। तो आउट ऑफ इस 24 टॉपिक्स में किसी भी एक टॉपिक का रेफरेंस दूसरे टॉपिक में नहीं लगता है, लेकिन ये जो दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक के, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो ये टॉपिक हमें हर टॉपिक में लगता है। हर टॉपिक में हमें कुछ न कुछ क्वांटिटीज आते हैं, उनके डायमेंशन निकालना, उनका यूनिट एरर्स निकालना, या फिर कुछ वेक्टर प्रॉब्लम्स हमें दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में होते हैं, तो उनके रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए हमें स्केलर्स और वेक्टर ये टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को जिसका नाम है यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। दिस इज द फर्स्ट बेसिक टॉपिक इन आवर फिजिक्स। ओके, तो अगर आपको याद हो तो पिछले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने फिजिक्स का डेफिनेशन आपको बताया था। कोई बता सकता है फिजिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो इसका सही जवाब रहेगा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and nature phenomenon। ओके, तो फिजिक्स मतलब कुछ और नहीं होता है, हमारे नेचर का ही स्टडी होता है। तो एक फिजिक्स में हमें नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करना पड़ता है। इन फिजिक्स वी आर डीलिंग विद द वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी वी आर classifying into two types। Which of these two types? Physical quantities and non-physical quantities। ओके, तो फिजिक्स में हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? द क्वांटिटी विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी, while the quantity which we can't measure are called as non physical quantity। तो क्या आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो ऐसा क्वांटिटी जो आप मेजर कर सकते हो? तो बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आएंगे, जैसे लेंथ, उसके बाद आप टाइम मेजर करते हो घड़ी से तो टाइम मेजर कर सकते हो आप, उसके बाद एरिया, बहुत सारे एग्जांपल है। जितने दो एग्जांपल उतने कम है। तो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल देना कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन मुझे आप नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दो। थोड़ा सोचो, दिमाग को थोड़ा जोर दो और मुझे बताओ कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है। माइंड में आपने सोचो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सवालों के जवाब कुछ ऐसे देते हैं, नंबर ऑफ स्टार, उसके बाद एयर। ओके, तो ऐसे कुछ आंसर मुझे बहुत ज्यादा बार मिल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एयर का हम सब पोर्शन मेजर कर सकते हैं। एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट या फिर बहुत सारे पैरामीटर हम मेजर कर सकते हैं। तो इस वजह से वो नॉन मेजरेबल नहीं होगा। ओके, नंबर ऑफ स्टार डेफिनेटली नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, लेकिन इससे भी बढ़िया एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ नॉन फिजिकल क्वांटिटी का, जो सबको पता है। ओके, लेकिन आप उस एंगल से नहीं सोच रहे हो, इस वजह से आपको ये जवाब नहीं देते आ रहा है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ओके, हमारे जो फीलिंग्स होते हैं, आवर फीलिंग्स आर द थिंग्स व्हिच वी कांट मेजर। ओके, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं ये हम कभी मेजर नहीं कर सकते। क्या आप कभी ऐसा बोलते हो कि आज मैं 10% हैप्पी हूं, कल मैं -20% सैड था? क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मतलब हमारे जो फीलिंग्स होते हैं आर द थिंग्स which we can't measure, so they come under the non physical quantity। तो अच्छी बात यह है कि हमें फिजिक्स में सिर्फ मेजरेबल क्वांटिटी के साथ ही डील करना है। इस कारण इसके बाद जब कभी भी मैं क्वांटिटी बोलने वाला हूं तो स्पेशली मैं टारगेट करने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटीज पर, क्योंकि फिजिक्स में हम मेजरेबल क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके बाद देखो आप
ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको हमें अब क्लासिफाई करना है। ओके, दिस फिजिकल क्वांटिटी वी हैव टू क्लासिफाई। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है फंडामेंटल और दूसरा रहेगा डिराइव्ड। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहा जाता है? फंडामेंटल मतलब बेसिक। ओके, तो ऐसे क्वांटिटीज जो मेजर करते समय हमें दूसरे क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे टाइम, लेंथ, मास, ये ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करते समय हमें दूसरे क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। सो दे कम अंडर द फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे आपको पता होगा, हम टाइम मेजर करते वक्त वो घड़ी का जो कांटा रहेगा वो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये हमें मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, जस्ट हम उसका पोजीशन देखते हैं और उसके हिसाब से टाइम बता देते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं वो मेजर करते समय हमें दूसरे क्वांटिटी को कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करते हैं तो इनको मेजर करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत होती है। इस कारण उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। ये डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं। जैसे आपको पता होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नथिंग बट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपको वेलोसिटी मेजर करना है तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम, और फिर दोनों को डिवीजन करने के बाद आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसे जस्ट आपको सिंपल वे से याद रखने के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वांटिटी जिनको फॉर्मूला होता है वो जनरली डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं, और ऐसे क्वांटिटी जिनको फॉर्मूला होता नहीं है ऐसे क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस भी हो सकते हैं। ओके, तो इस वे से हम फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ गया सभी को अब यहां तक? तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब क्वांटिटी कौन सा भी हो उसे मेजर करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड लगता है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए मैं मीटर में मेजर कर सकता हूं, सेंटीमीटर में कर सकता हूं, ये स्पेसिफाइड यूनिट्स कुछ रेफरेंसेस होते हैं जो हमें लगते हैं। उसके बाद मास मेजर करने के लिए हम केजी यूज करते हैं, टाइम मेजर करने के लिए सेकंड। क्या आपने कभी मास को सेकंड्स में मेजर किया है? क्या आपने कभी टाइम को मीटर में मेजर किया है? तो इसका जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस स्टैंडर्ड असाइन करते हैं, और उस रेफरेंस स्टैंडर्ड को ही उस क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। ओके, तो यूनिट का डेफिनेशन यही है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर any physical quantity is called as unit of that quantity. So always remember this. तो इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की ओर जाने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट। ओके, तो ये यूनिट भी हम दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होने के कारण यूनिट भी दो ही तरीके के होते हैं, और उनके नाम है फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट हमें लगता है उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट हमें लगता है उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मास का एसआई क्या होता है? केजी। सो किलोग्राम इज द फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ओके, तो इससे से हम यूनिट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं जो है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब अगर हम कुछ फंडामेंटल और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी का एक सेट अगर बनाते हैं, इफ वी मेक अ सेट ऑफ पर्टिकुलर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो नेक्स्ट बिट हमारा रहेगा यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, देखो, देयर आर 3
old systems of unit which are using in 18th century. पहला रहेगा एमपीएस, दूसरा रहेगा सीजीएस और तीसरा रहेगा एमकेएस. ओके, तो इनके फुल फॉर्म्स याद रखना. फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम और मीटर किलोग्राम second system. So these are the full forms of this MPS, CGS and MKS system. तो ये old systems of unit थे. इनमें से 3 physical fundamental quantities हम मेजर कर सकते थे और उनके नाम है लेंथ, मास और टाइम. ओके, मतलब ये सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते थे सिस्टम, लेंथ, मास और टाइम. लेंथ एमपीएस सिस्टम में फुट में मेजर किया जाता है, सीजीएस में सेंटीमीटर और एमकेएस में मीटर में. मास एमपीएस में पाउंड्स में मेजर किया जाएगा, सीजीएस में ग्राम्स में और एमकेएस में किलोग्राम. टाइम तीनों के सिस्टम में सेम है. तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, which is the physical quantity is same in all the system of unit. तो इसका सही जवाब होगा टाइम. फिजिकल क्वांटिटी पूछा तो टाइम, और which unit is same in all the system of unit ऐसा पूछा तो उसका आंसर सेकंड होगा. ओके, यूनिट पूछा तो सेकंड आएगा, फिजिकल क्वांटिटी पूछा तो टाइम आएगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक पार्ट रिलेटेड टू दिस सिस्टम ऑफ यूनिट. अब ये ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट थे, मैंने वर्ड पहले यूज किया. तो ये ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जब हम यूज करते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे. मतलब देखो, अब ये एपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम था, ये इंडिया में भी फॉलो किया जाता था उस जमाने में, और ये सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस का सिस्टम है. तो अगर कोई इंडिया का बंदा चला जाए फ्रांस में तो वो तो एपीएस सिस्टम से फॉलो करता था, उसे एपीएस सिस्टम पता होगा. लेकिन जब वो फ्रांस में जाएगा तो वहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाएगा? सीजीएस सिस्टम. तो वहां पर वो कुछ भी खरीदना या बेचना हो तो उसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसको वो सिस्टम पता नहीं था. इस वजह से अगर हम अलग अलग कंट्रीज में जाकर कुछ अगर करना चाहते थे उस जमाने में तो कर नहीं सकते थे, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते थे. ओके, तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके IEEE नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका का, जिन्होंने सभी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन किया, सभी कंट्रीज के साइंटिस्ट को इकट्ठा करके एक कॉमन और स्टैंडर्ड सिस्टम को डेवलप कर दिया, जिसका नाम है एसआई सिस्टम. ओके, तो अब उस सिस्टम की ओर जाते हैं हम. एसआई इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम. ओके, ये स्टैंडर्ड सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें एक्सप्लेन किए गए. अब इन तीनों में अगर आप देखते हो तो सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्लेन किए गए, लेंथ, मास और टाइम. दिस 3 क्वांटिटीज ओनली एक्सप्लेन्ड इन ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट. लेकिन ऐसा सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ऐसे इसका फुल नेम है. ओके, और ये जो ऐसा सिस्टम है इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्लेन किए गए, लेंथ, मास, टाइम, ये तो है ही. इसके साथ और भी कुछ है, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में आएगा लुमिनस इंटेंसिटी. तो लेंथ आपको पता ही है, हम मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन में, कैपिटल के. उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, इसका सिंबल आएगा मोल. लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसे CD से डिनोट किया जाता है. ये सभी क्वांटिटीज के सिंबल और उनके नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है. ओके, सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्सप्लेन्ड इन एसआई सिस्टम. ओके, इसके साथ ही एसआई सिस्टम में और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमें बताए, और वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं और वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल और दूसरा आएगा सॉलिड एंगल. ओके, तो प्लेन एंगल मेजर किया जाता है रेडियंस में और सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है स्क्वायर रेडियंस में. ओके, ये उनके
मतलब दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे प्लेन एंगल कहा जाता है। तो सॉलिड एंगल मतलब 3 डायमेंशनल एंगल होता है। जैसे आपको पता होगा आइसक्रीम का जो कोन होता है उस कोन का एंगल देखो अब धीरे धीरे कम होते जाता है 3 डायमेंशनली, तो उस एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल। तो इसका कंसेप्ट जब आएगा तब हम अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि ऐसा इज द स्टैंडर्ड सिस्टम व्हिच हैविंग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है एसआई सिस्टम का। अब इस एसआई सिस्टम की जो यूनिट्स है इसमें गौर कीजिएगा, कुछ यूनिट्स कैपिटल लेटर्स में है तो कुछ यूनिट्स स्मॉल लेटर्स में है। अब इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है देखो आप, जो क्वांटिटीज किसी साइंटिस्ट को हमें डिराइव किए गए उनके जो यूनिट्स होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पता होगा आपको, एम्पियर साइंटिस्ट ने हमें बताया, इस वजह से कैपिटल ए से हम उसके सिंबल को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन लेट मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इस कारण उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। सो दिस इज द कांसेप्ट रिलेटेड टू द एसआई सिस्टम। तो ये कुछ अपडेट रहेगा एसआई सिस्टम तक। तो अभी अगर इस लेक्चर का आप देखते हो तो क्या क्या हमने स्टडी किया है इसका जस्ट ओवरव्यू करते हैं और फिर अगले लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम। ओके, तो ये जो लेक्चर था यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का फर्स्ट लेक्चर था और इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको क्वांटिटीज डिफाइन किया था, उसके बाद ये क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था फिजिकल एंड नॉन फिजिकल में। ओके, इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर क्लासिफाई किया था हमने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ओके, इसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट किया था यूनिट, फिर इस यूनिट को भी मैंने क्लासिफाई करके दिखाया था फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट मैंने आपको पढ़ाया वो था सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, so there are 3 old systems of unit: FPS, CGS and MTS। फिर इसके जो ड्रॉबैक्स है वो ओवरकम करने वाला जो सिस्टम था वो एसआई सिस्टम था। ओके, तो ये फ्लो चार्ट है इस लेक्चर का। ये फ्लो चार्ट अगर आप जस्ट याद रखोगे तो पूरा लेक्चर आपको याद रह जाएगा। ओके, और सभी जो डेफिनेशंस है उनको मन में रिकॉल कीजिएगा जरूर। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट बिट की ओर जाते हैं। अगला लेक्चर हमारा एसआई सिस्टम के कुछ प्रीफिक्सेस और उसके कुछ कन्वर्जन पर डिपेंड रहेगा। So thank you. Today we will stop here. In next video lecture we will continue the rest. Okay.